आपने किसी को बताया भी नहीं बीमारी फैली और खुद ही आपके अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने लगे। और क्या करते हैं मैम, जब कोई सुनता ही नहीं फिर और क्या करते आपने हैं। किसी को बताने की कोशिश की कि मेरी यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं बहुत मुश्किल से पहले ही इतनी लागत आई तो आपकी और आपने खेत में धान लगाई थी। और क्या करते, भी पानी पड़ी है सारी खत्म ही होगी जब, और बाद में तो कोई हाल ही नहीं था। फसल ही है किसान की, तो जो अपना कर्जा तारना, अपने बच्चों की पढ़ाई करनी, घर में शादी करनी, अपना मकान दुकान अपना फसल तो कोई ही रोजी रोटी सारा कह सकते कुछ हैं, मतलब चल रहा है। A to Z, ए से लेके जेड तक जो भी हमारा तो फसल के ऊपर ही है। 5 किले लिए थे मैं। और सभी में आपने धान लगाया था। हाँ, सभी में लगाया था। पता कैसे चला आपको भी इसको बीमारी फैल रही है? बस सारी खराब हो गई मैम। देखो, जब सारी लगाई 2-3 महीने तक बढ़िया खड़ी रही। ठेका कितना आपको 40,000 दे रहे रुपए, थे आप? 40,000 रुपए 1 एकड़ जी। एक एकड़। हाँ जी, और लागत कितनी आई 5 किलो में आपको धान लगाने के लिए? 1 एकड़ में 20-25 हजार रुपए। और किसान की फसल ही नहीं रही तो वो क्या करेगा। यहाँ आपकी बीमारी ने फसल खराब की, वहाँ कुदरत की मार भी पड़ी है। ये बारिश भी आपकी फसल को नुकसान कर रही है। हाँ हाँ, बारिश ने भी अब सरसों को ही जैसे जीरी के बाद इसने बारिश ने उसको भी खत्म कर दिया। कर्जा चढ़ गया, अगली नहीं तारी गई, पिछले डबल हो गए। या 5 किले ना ठेके पर ली, 50,000 रुपए किला ठेके पर लिया। किन्ना को कर्जा तो हटे सिर चढ़ गया। 5-6 लाख रुपए कम से कम। इसका इलाज कराएं, पर पता नहीं क्यों नहीं इलाज कर रहे। इलाज तो करेंगे, ये तब करेंगे जब देश बर्बाद हो जाएगा। पहले भी जैसे गांव में ओलंपिक बीमारी चली थी, इलाज तो हर चीज का है, बीमारी आएगी उसका इलाज भी है, पर ये टाइम पे नहीं करते। जब मोटा नुकसान देश का, किसान का, हर वर्ग हो जाता है, उसके बाद इलाज करेंगे ये। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਿੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ भी तबाह हो गए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है जी आपका? राजन जी। राजन जी, पहले तो यही जानना चाहते थे आपने ठेके पे कितने एकड़ लिए थे? 5 किले लिए थे मैं। और सभी में आपने धान लगाया था? हाँ, सभी में लगाया था। पता कैसे चला आपको भी इसको बीमारी फैल रही है? बस सारी खराब हो गई मैम। देखो, जब सारी लगाई 2-3 महीने तक बढ़िया खड़ी रही। ठेका कितना आपको मिल 40,000 दे रहे रुपए, थे आप? 40,000 रुपए 1 एकड़ जी। एक एकड़। हाँ जी, और लागत कितनी आई 5 किलो में आपको धान लगाने के लिए? 1 एकड़ में 20-25 हजार रुपए जी। जी। हाँ जी। और पता कैसे चला कि ये बीमारी फैल रही है, मतलब कि धीरे धीरे फैली है एकदम ही सभी फसल एकदम को लेके एकदम बैठ गई? फैली, एकदम फैली जी। सारी फसल एकदम खत्म हो गई। 10-15 दिन के अंदर ही काम हो गया सब। ये भी पता चला कि आपने किसी को बताया भी नहीं बीमारी फैल रही है और खुद ही आपके अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने लगे। और क्या करते हैं मैम, जब कोई सुनता ही नहीं फिर और क्या करते आपने हैं। किसी को बताने की कोशिश की कि मेरी यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं बहुत मुश्किल से पहले ही इतनी लागत आई तो आपकी और आपने खेत में धान लगाई थी। और क्या करते, भी पानी पड़ी है सारी खत्म ही होगी जब, और बाद में तो कोई हाल ही नहीं था। अगली फसल बोई थी तोड़िएगी, वो भी सारी खत्म होगी बारिश की वजह से। मतलब कि जहाँ आपकी बीमारी ने फसल खराब की वहाँ कुदरत की मार भी पड़ी है। ये बारिश भी आपकी फसल को नुकसान कर रही है। हाँ हाँ, बारिश ने भी अब सरसों बोई जैसे जीरी के बाद इसने, बारिश ने उसको भी खत्म कर दिया। किसी ने सपोर्ट की सरकार की तरफ से? कोई सपोर्ट नहीं, हुई किसी ने नहीं की। कितने समय से आप खेती कर रहे थे? मैं जी 14-15 साल का खेती करने लग गया। 14। आपका खुद के भी खेत है या ठेके ना, पे है? सभी मेरे नहीं है जी। सारी खेती पे? हाँ। ठेके पे है।
ये भी जानना चाहते हैं, जब आपने ये वाई और आपने जैसे सरसों बोल रहे कि आपने सरसों बीजी, इस पे क्या लागत आई आपकी? इस पे भी 1 किले कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आराम से खर्चा आ गई। फिर आपने कैसे वो मैनेज किया? बस चाहे जी किसी रिश्तेदार से लिए, किसी गांव वाले से लिए, कभी किसी से लिए, ऐसे ही कर रहा हूँ। कुछ मांग करते हैं सरकार को कि इसका आपको थोड़ा मुआवजा भी मिले? हाँ मिलना चाहिए मैम, देखो बहुत लागत लग गई अब तो कुछ ना कुछ सरकार ने भी सोचना चाहिए, भाई कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। कैसी बीमारी फैली, जैसे आप हम देख रहे हैं, ये आपका ये भी आपका ही धान लगा हुआ है? हाँ मेरी है मैम साहब। हम देखना चाहते हैं कि वो कैसी वायरस है जो फैला है और जिसकी आप देख सकते हैं जिसने इनकी फसल को तबाह कर दिया। ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਬੂਟਾ पट के लेके आए ने जी, क्या जानकारी रखते हैं आप इसके बारे में? कुछ नहीं है जानकारी जिसके बारे में, देखो आप ही देखो क्या हो, सारी ऐसे हुआ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਝੋਨਾ ये ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी हाँ जी, ਜੀ जो बाल आई थी वो भी सारी ब्लैक हो गई। ब्लैक हो जाती है ऐसी, जो बैल आती है ये इस तरह ब्लैक हो जाती है। ਕੋਈ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ही ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ये तो पता नहीं मैम, बीज में पता दिक्कत ही नहीं थी। लग गया कुछ? नहीं जी, ये बीज में दिक्कत थी या और में चीज में दिक्कत थी। कितनी मुश्किल आ रही है, मतलब कि अब दिक्कत तो हो रही थी मैम, क्या कर सका भी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? 5-6 लाख रुपए कम से कम। 4-5 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? कितनी है मैम, किसी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब जहाँ जहाँ जाना सारी जगह जाए, तो किसी ने कार्रवाई नहीं की है अब तक। 5 के 5 ही आपके एकड़ बर्बाद हो गए। फिर अपने मतलब कि कैसे आप फिर आगे अपने लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपको भी चाहिए आगे, आप उसको सेल भी करते हैं। हाँ जी, सारी प्रोग्राम है रही है। घर में कौन कौन है परिवार में आप? मम्मी है जी, एक सिस्टर है बड़ी, उसकी भी शादी नहीं गई अब तक। जी, हाँ जी। वैसे ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? देखिए, सबसे पहले आपकी टीम रोजाना स्पोक्समैन जो दूसरे प्रदेश पंजाब से चल के यहाँ पे आया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान की आवाज़ उठा रहे, यही मेन कारण है। फसल ही है किसान की, तो जो अपना कर्जा तारना, अपने बच्चों की पढ़ाई करनी, घर में शादी करनी, अपना मकान दुकान अपना फसल तो कोई ही रोजी रोटी कह सकते हो, मतलब चल रहा है। A to Z, ए से लेके जेड तक जो भी हमारा, तो फसल के ऊपर ही है। जी, और किसान की फसल ही नहीं रही तो वो क्या करेगा? कर्जा चढ़ गया, अगली नहीं तारी गई, पिछले डबल हो गए। या 5 किले ना ठेके पर ली, 50,000 रुपये किला ठेके पर लिया। जी, जो मेन बड़ी बात है, ये लड़के हैं हमारे गांव से, इनके दादाजी भी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। जी, फिर एक साल इनके फादर साहब खेती लग के कारण वो भी एक्सपायर हो गए। ये एक वेल्डिंग की दुकान है गांव में, वहाँ पर अपनी डैडी मजदूरी करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जी, तो और अपनी थोड़ा बहुत ठेके पर लेकर 38 से कर्जे पे पैसा उठाकर अपनी खेती करे कराते। इनके डैडी की भी एक्सपायर होने के बाद अपनी खेती लग गए कारण, क्योंकि किसान है, किसानी ही धर्म है, किसानी हमारे बुजुर्गों ने सिखाई, इससे अलग तो हम अपना कर नहीं सकते। वेल्डिंग का काम भी मजबूरी में करना पड़ा, जब देखने लग गया कि भाई खेती में तो कुछ रहे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी सरकार हमारा, कभी परमात्मा हमारा, कभी ये बीमारी हमारा। तो ये बीमारी आई, 50,000 रुपये किले का ठेका दिया, 20-25 हज़ार प्लस उस पर खर्चा कराया, सीधा 80,000 रुपये 1 किले किलो नुकसान पड़ गया इनका। जी, और उसके बाद फिर इन्हें इसकी बाही करी, पिछले दिनों देखा बाही करी, पूरा गांव राम, पूरे आसपास के लोग इनके आपको पास। कब पता चला कि ये खुद ही अपने खेत बा रहे हैं? ये पता तो जैसे आते जाते पता तो लग गया था। फिर देखे एक दिन भी बहाने लग रहे, फिर इनको बोले भाई ऐसे मत बहाओ, आवाज उठाएंगे और अगर नहीं कुछ होगा हम अपनी डिमांड तो रख सकते हैं सरकार के सामने, अपने जी, समाज के सामने। बिल्कुल, जब हम कुछ डिमांड ही नहीं रखेंगे, कौन हमारी सुनेगा और कौन हमारी हेल्प करेगा? जी, तो आप
छायाकार बंधुओं के माध्यम से इनकी आवाज़ उठाई, कवरेज कराई, और एसडीएम को भी, डीडीए को भी, सबको मिला, सबको नोटिस दिया, एसडीएम को भी कलम ज्ञापन दे के आए, तो भी स्पेशल गिरदावरी कराकर जी। इनकी कोई गरीब किसान है, थोड़ी हेल्प की जाए फसल का कोई मुआवजे का प्रावधान हो जाए, नहीं ज़्यादा कुछ थोड़ा हो जाए। जी। और उसके बाद इन्हें बाही करी, बाही करने के बाद इन्हें तोड़िया बोया इसमें, जी। आप हिसाब लगा लो 10,000 से 12,000 रुपये पर किले पा तोड़िया बोने का खर्चा आ गया। और पिछले 2 दिन से आप देख रहे बरसात हो रहे, एक बार फिर इनके ऊपर मार पड़ी, वो भी बिल्कुल आप देख सकते से पहले ही वो बारिश पड़ जाएगी, तो बारिश पड़ जाएगी। आप पीछे देख सकते हो सारी बाही इन्होंने कर रखी है। ये सिर्फ मार राजन पे ही पड़ी है या और भी कई खेत हैं जहाँ पे ये बीमारी ने, वायरस ने फसलें खराब की है? देखिए ये बीमारी अब की बार तकरीबन हर क्षेत्र में है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पर यहाँ तो मार दूसरे तरीके की है। कोई खुशहाल परिवार है, खेती बाड़ी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अच्छी मोटी जमीन है, अपना पुश्तैनी भी कारोबार है, पर इनकी ना तो अपने के पास कोई ज्यादा जमीन, अपने 1-2 किला है, और ये ठेके पे लेकर गुजर बसर कर रहे हैं, तो ये तोड़िए की फसल भी इनकी खराब है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सरकार को, इसकी स्पेशल गिरदावरी कराएं, फसल का मुआवजे का प्रावधान कराएं, और भी कोई साथी संजन कोई इनकी हेल्प कर सकता है, राजन से सीधा मिले, कॉन्टैक्ट नंबर इनका हम दे देंगे, इनसे अपना संपर्क करे, कोई भी इनकी मदद करना चाहता है वो मदद कर सके, और हम भी अपने लेवल पर भी हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहाँ से इनकी मदद हो सके। इलाज नहीं था, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कई बार किसी को पोटास की होती है, कमी होती है, या कह सकते हैं कोई रेस स्प्रे डालकर उस बीमारी को दूर कर लेता, लेकिन इस वायरस की कोई इलाज नहीं था जो ठीक किया जाए। देखिए इस वायरस का इलाज तो सरकार करेगी, बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर हैं, बड़े लाखों लाखों की तनख्वाह हुआ इंजीनियर लग रहे, डॉक्टर हैं, उनसे इसका इलाज कराएं, पर पता नहीं क्यों नहीं इलाज कर रहे। इलाज तो करेंगे, ये तब करेंगे जब देश बर्बाद हो जाएगा। पहले भी जैसे गांव में लिम्पिक बीमारी चली थी, इलाज तो हर चीज का है, बीमारी आएगी उसका इलाज भी है, पर ये टाइम पे नहीं करते। जब मोटा नुकसान देश का, किसान का, हर वर्ग हो जाता है, उसके बाद इलाज करेंगे। ये इससे पहले कोई इलाज करने की सोचते नहीं है। वही बात है, जब किसान आंदोलन करेगा, ये अपनी मांग को उठाएगा, रोड जाम करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, तभी ये कुछ समाधान करेंगे। जी राज, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बोला कि हमारे पास कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से, या लोगों से क्या अपील करना चाहें? सरकार से यही मांग है, जो मेरा नुकसान है उसके भरपाई करे। हाँ जी, और एक मेरा भाई है जो ताऊ का लड़का, वो भी इसके कारण बीमार पड़ा है कई दिन से। हाँ, डिप्रेशन में है वो भी। आपके भाई? हाँ, ताऊ का लड़का जी मेरा, मैं तो एक ही हूँ, कर रही हूँ अपनी डैडी से। हाँ जी, मतलब कि ये जो वायरस के कारण ये खेत खराब हुए हैं, आपके फसल खराब हुई, उसी की चिंता लेकर वो भी हाँ परेशान हाँ, हैं? इसी की चिंता में ही हुआ ये भी। आप दोनों ही मिलके करते हाँ, थे? दोनों भाई हम काम करते थे, यही खेती करते थे। आपने नहीं सोचा कि जैसे बीमारी लगी है तो इसका मतलब कि थोड़ा इलाज करके देख लें, क्योंकि एकदम से इतने खेत को पूरा वाह देना बड़ी मुश्किल से, आपने लागत इतनी लगी, आपने फिर भी बीजा और उसको आसानी से आपने खेत को वाह दिया। सब काम करे जी, दवाई भी ले, जहाँ से कोई बोल लिया वहाँ से दवाई ले आए जी। सारी दवाई है गेरी, कोई असर नहीं करे जी दवाई ने भी। जी, मतलब कि अब जब आपने सरो बीजी तो उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, वो भी कम से कम 10-12 हजार का तो हो ही गया जी। आप परेशान तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है आपको भी? टेंशन तो है ही मैम, और क्या घर है भी, सारी देखनी पड़ा, घर भी देखना पड़ा, और अंदर बाहर का सारा देखना पड़ा मैम। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਨ ਦੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ कैसे ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਈ। ਉਹ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੋਰੀਆ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਫਸਲ ਦਾ। देखो जी, आज 16 सितंबर होगी ਜੀ और पुराने बुजुर्गों की कहावत है, इस टाइम तो सोने की बूंद भी माड़ी है। जी। क्योंकि इस टाइम जो भी जितनी भी जीरी है या गन्ना है, जिस एरिया में आप आ रहे हो, इंद्री ये यमुना बेल्ट बोलते हैं इसको, यमुना नदी के जी। ऊपर है, ये गन्ने की बेल्ट ज़्यादा है। इस टाइम गन्ना भी पक्का तैयार है, आने वाले अक्टूबर नवंबर में मिल चल जाएंगे। जीरियाँ पक्का तैयार होगी, जिन्हें सब्जियाँ लाई थी सब्जियाँ तैयार हो रही है। बरसात तो हर फसल वास्ते खराब है, क्योंकि इस टाइम जो बरसात आवा उसमें आंधी तूफान भी आवेगा। और जो गन्ना उस टाइम इस टाइम अगर गिर गया ना, उसकी 4-4 5-5 बंदाई हो रही तो वो उठने का नहीं, वो भी जहाँ से 500-600 क्विंटल निकलेगा वो भी 200-300 क्विंटल पर आ जाएगा। पर कैसे भगवान के आगे किसकी चल सकती है। क्या करा जी, देखो तो उसकी राजा महाराजी हैं, जहाँ रखेगा वहाँ रखना पड़ेगा। किसान तो आएगा, अपनी एक फसल खराब होगी अगली फसल की तैयारी करेगा, यही है, और तरह कुछ कर नहीं सकते। तो पुश्तैनी जैसे काम आपने है। बोला कि यमुना के नदी के पास ही ये गांव लगता है तो कहीं वहां से भी नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा जी, ये तो खैर अब पिछले 3-4 साल से तो थोड़ा बचाव है, जी क्योंकि इस ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है, इससे आगे यमुनानगर लग जाता है। और यमुनानगर में माइनिंग चल रही है यमुना में, जो सरकार ने पॉइंट दे रखे हैं, जी जी उसकी वजह से खुदाई हो रही। तो अब तो यहाँ पर पिछले 3-4 साल से बाढ़ नहीं आई, पर लास्ट 2-3 साल पहले इतनी ज़्यादा, जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर आप ऐसे आ नहीं सकते, सितंबर के महीने में इतनी बाढ़ आती है, सब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो बाहर गा- पानी पानी हो जाता है। बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। गांव चौगामा, खुकनी, अंसु माजरा, एक पास में गांव पड़ता है चंद्राव, ये 4 गांव ऐसे हैं, इसके बिल्कुल रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तब भी चा- फसलें खराब होती तब भी फसलें भी, बीमारियां, पशु भी खराब हो जाते हैं। जी। और बड़ी मुश्किल आती है, कोई यारी बीमारी हुआ तो किश्ती में बैठ बैठ का, नाव में बैठ बैठ कर जाना पड़ा, क्योंकि ये फ्लडेड एरिया, ये बहुत ज़्यादा फ्लडेड एरिया, मिट्टी भी आती है जी जिस टाइम बाढ़ आती है। और साथ साथ यमुना के साथ साथ लगता है कटाव भी होता है, फसल तो बर्बाद होती है, कटाव होने की वजह से जो जमीन है, जो खेत है, वो भी जलमग्न हो जाते हैं यमुना में। तो आगे भी और पीछे भी प्रशासन ने स्टड लगा रखे हैं, पत्थर की पिचिंग बोलते हैं उनको। और आपके चैनल के माध्यम से भी प्रार्थना करेंगे कि इस एरिया में भी स्टडिंग लगवाए जाए, पत्थर लगवाए जाए, ताकि जमीन का भी बचाव हो सके। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।